अब भवानी प्रसाद मिश्र के कुछ काव्य संग्रह हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इन्हें भी देखना बहुत जरूरी होता है। पहला इनका जो काव्य संग्रह है गीत फरोश, दूसरा है चकित है दुख 1968 में, और पहला उन्होंने गीत फरोश 1953 में लिखा है। तीसरा काव्य संग्रह है अंधेरी कविताएं 1968 में। चौथा गांधी पंचसती 1969 में। पांचवा है बुनी हुई रस्सी 1971 में। छठा खुशबू के शिलालेख 1973 में। व्यक्तिगत 1973 में। अंतर्गत 1979 में। अनाम तुम आते हो 1979 में। और परिवर्तन जी 1976 में। इदम नामम 1977 में। त्रिकाल संध्या 1978 में। शरीर कविता फसलें और फूल 1980 में। मानसरोवर दिन 1981 में। संप्रति 1982 में। नीली रेखा तक 1984 में। तूस की आग 1985 में। और कालजयी 1980 में, जो कि एक खंड काव्य है। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं भवानी। अब भवानी की जो गीत फरोश है ना, भवानी के लिए गीत फरोश कितने, गीत फरोश कब लिखी गई, 53। तो गीत फरोश कितने, 53 53 53, ठीक है ना, 53। भवानी पर क्या हो जाते हैं, गीत फरोश के लिए लोग क्या हो जाते हैं, 53। चकित हैं दुख, अगर भवानी के पास आप जाओगे दुख क्या हो जाएगा, छठ से खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, चकित हो जाता है। छठ माने छठ 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 छः आठ है ना। अगर भवानी के पास आप गए तो दुख फट से खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, चकित हो जाता है। भवानी। अंधेरे में कविता छठ से गाइए, किसकी, भवानी की, छठ माने 6-8 से, ठीक है ना। अब गांधी की पंचसदी में क्या करिए, उल्टी सीधी 69 कविता गाइए भवानी की। तो गांधी की पंचसदी में भवानी की उल्टी सीधी 69 कविता गाइए। बुनी हुई रस्सी है ना, भवानी के लिए बुनते रस्सी कितना, 71। एक साथ एक साथ एक साथ सब लोग जुट करके क्या कर रहे हैं, रस्सी बुन रहे हैं। साथ एक क्या कर रहे हैं, भवानी के लिए रस्सी बुन रहे हैं। कौन, सब लोग जुट करके, ठीक है ना। चलिए आगे है खुशबू के शिलालेख, भवानी के लिए खुशबू का शिलालेख बिल्कुल 73 शिलालेख ला रहे हैं, ठीक है ना। और व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत भवानी के लिए व्यक्ति जो है 73 गिर जाता है। 73 माने एकदम बिल्कुल नीचे उनके चरणों में गिर जाता है, दंडवत हो जाता है। किसके लिए, भवानी के लिए, ठीक है। आगे देखिए भवानी को हम लोग क्या करते हैं, अंतर है ना, ये आराम तुम आते हो कहाँ पर, बोले 79 7 से 9 बजे के बीच में आओ, कहाँ, बोले भवानी के पास, ठीक है ना। आराम तुम आते हो कहाँ, बोले है ना, भवानी के पास। और अंतर्गत 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 हर व्यक्ति क्या है, बिल्कुल भवानी के अंदर है ना, बिल्कुल। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि सातों दिन नौ मन से, नए मन से लोग आते हैं, अंतर्मन से। अनाम लोग आते हैं कहाँ, भवानी के पास आते हैं, ठीक है ना। परिवर्तन जिए है ना, परिवर्तन और जीवन के लिए भवानी के पास लोग आ रहे हैं, परिवर्तन जिए। कब, 7-6, ठीक है। इदम नामम, यह मेरा नाम, इदम नामम किसका, सब साथ साथ भवानी का है, साथ साथ भवानी का। इदम नामम सब साथ साथ भवानी का है। त्रिकाल संध्या में, बोले त्रिकाल संध्या में भवानी के पास बात करें तो 7-8 लोग तो मिलेंगे ही, है ना। कितना भी काल हो, कितना भी दिन काल हो, लेकिन संध्या में 7-8 लोग आपको भवानी के पास मिल जाएंगे। शरीर कविता फसल फूल सब किसके नाम, बोले भवानी के नाम, बिल्कुल एकदम 80 है ना, 80 वर्ष तक सब, 80 वर्ष में सब है ना। जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है तो शरीर कविता फूल फसल सब किसके, भवानी के नाम, तो दिमाग में रख लीजिएगा। और मानसरोवर के दिन है ना, 81 वर्ष में बिल्कुल जो भी दिन है, मानसरोवर दिन सब भवानी के नाम। संप्रति सब, संप्रति वगैरह सब 82 तक भवानी को है ना। नीली रेखा तक सब कुछ इसको, 84 में नीली रेखा तक भवानी को दे दीजिए, भवानी में समर्पित करिए। और तूस की आग 85 है ना, तो भवानी, तूस की आग भवानी। कालजयी 80 एक खंड काव्य है, तो कालजयी भी बिल्कुल व्यक्ति कालजयी हो जाता है, भवानी के चरणों में जाकर के कालजयी हो जाता है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये देखिएगा। और सबसे आसान है कि जब इनकी रचना पूछी जाती है तो रचना जोड़िएगा, बस क्या रचना जोड़ना है, भवानी यहाँ पे करिएगा। भवानी के गीत फरोशते हैं, भवानी के, है ना। दूसरा चकित हैं दुख में है ना, क्यों, भवानी ने क्या किया, दुख को दूर कर दिया, तो चकित हैं दुख से। अंधेरे में कविता भवानी के लिए। गांधी की पंचसती में कविता होगी, भवानी की कविता होगी। बुनी रस्सी भवानी के लिए, बुनी हुई रस्सी है, साथ एक मिल करके भवानी के लिए। खुशबू का जो शिलालेख भवानी के लिए। व्यक्तिगत भवानी है ना, अंतर्गत भवानी है। अनाम
तुम आते हो, अनाम लोग वहाँ पर आते हैं, कहाँ, बोले भवानी के पास। और परिवर्तन अगर है ना हो रहा है और व्यक्ति जी रहा है, तो परिवर्तन जी रहा है किसके लिए? भवानी से। तो भवानी से परिवर्तन जी रहा है। और इदम नामम, इदम नामम, इदम सब इसका भवानी का है। त्रिकाल संध्या में क्या करिए? भवानी की वंदना करिए। शरीर, कविता, फसल और फूल सब भवानी के नाम है। मानसरोवर के दिन भवानी के नाम, संपत्ति भी भवानी के नाम, नीली रेखा तक किसको? भवानी के नाम। तो उसकी आग बिल्कुल भवानी के लिए। और कालजयी हो जाओगे, भवानी के चरणों में पड़ करके व्यक्ति कालजयी हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा।